Good morning, students. Now we are going to start a new chapter, chapter number 8 in science, our environment. Environment क्या होता है आपको पता है? कभी आप अपनी क्लास के बाहर या कभी अपने घर के बाहर खड़े होकर चारों तरफ देखो, आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने चारों तरफ दिखाई देती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पानी, दवाइयाँ, पेट्रोल, हवा, खाना, पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें आपको अपने चारों तरफ दिखाई देती हैं, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं। तो आप देखिए, आपकी बुक में ये पिक्चर दी हुई है। फर्स्ट में आप एक हाउस के बाहर खड़े हैं, घर के। दूसरा एक मार्केट में बाहर खड़े। तीसरा भी आपको सड़क पर दिखाई दे रहा है। और चौथा किसी नेचुरल सीन पर गए हैं आप, पिकनिक पर या कहीं पर, तो वहाँ आपको पेड़ पौधे, ग्रीनरी दिखाई दे रही है। सड़कों पर बसें दिखाई दे रही हैं। घर के बाहर भी पेड़ पौधे हैं, पानी है, पक्षी है, ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये सब मिलकर एनवायरनमेंट को बनाती हैं। आज चलिए हम अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट मेक्स अप द सराउंडिंग्स ऑफ अ लिविंग थिंग. इट इंक्लूड्स अदर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड यू. एनवायरनमेंट में जो भी हमारे चारों तरफ है वह सब कुछ आता है, वह चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स, यानी हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं। वी डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर मैनी थिंग्स. वी ब्रेथ द एयर अराउंड अस, ड्रिंक द वाटर, ग्रो प्लांट्स इन द सॉइल एंड सो ऑन. हम एनवायरनमेंट पर बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड है। जैसे हम हवा में सांस लेते हैं, पानी हम पीते हैं, और मिट्टी में हम पेड़ लगाते हैं जिससे हमें खाना मिलता है। अब नेक्स्ट है पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन जो होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो नुकसानदायक चीज़ें हैं, जिसके कारण हमारी प्रकृति जो है वो ख़राब होती जा रही है। जैसे देखिए, पॉल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ हार्मफुल थिंग्स टू द एनवायरनमेंट. पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में जो नुकसानदायक चीज़ें हैं वो चीज़ें होती हैं. इज़ द एनवायरनमेंट अराउंड यू क्लीन और डर्टी? Is the air clean or does it have lots of dust and smoke? Can you breathe freely or do you have problem breathing? जो आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट है, क्या वो साफ है या गंदा है? या आप जिस हवा में सांस ले रहे हो वो कैसी है, धूल भरी है या धुएं से भरी हुई है? क्या आप अब सांस खुलकर ले सकते हो या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है? डस्ट एंड स्मोक from cars, bus and factories make the air dirty. We then say that the air has been polluted by dust and smoke. धूल और धुएं के कारण, जो कि कारों से, बसों से, फैक्ट्रियों से निकलता है, उसके कारण जो हवा है वो खराब होती जाती है। तभी हम कहते हैं कि हमारी हवा पॉल्यूटेड हो गई है धूल और धुएं से। आप देखते हैं कि किस तरह से जो व्हीकल्स हैं उनमें से धुआं निकलता है, या फैक्ट्रियों में जो भी काम होता है उसके कारण जो धुआं निकलता है वो सारा धुआं हवा में मिल जाता है, और वही सांस हम लेते हैं जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स होती हैं. इफ़ देयर इज़ अ सी, रिवर, लेक और पॉन्ड नियर योर हाउस, इज़ द वाटर क्लीन और डर्टी? इज़ द वाटर यू यूज इन द हाउस क्लीन और डर्टी? आपके घर के पास कोई समुद्र, नदी, झील या तालाब हो तो आप देखिए कि क्या उसमें पानी साफ है या गंदा है। जो पानी आप अपने घरों में यूज़ करते हैं वो क्या साफ आता है या गंदा आता है? वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज इज ऑफन थ्रोन इनटू सीज, रिवर्स और लेक्स. दीज डर्टीज द वाटर. वी देन से दैट द वाटर हैज़ बीन पॉल्यूटेड. हमारे घरों में से जो भी कचरा निकलता है या फैक्ट्रियों में से निकलता है वो सब क्या करते हैं, समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में हम डाल देते हैं, और इसी के कारण वो पानी गंदा हो जाता है.
तभी कहा जाता है कि पानी प्रदूषित हो गया यानी पॉल्यूटेड हो गया है। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज मैनी डिसीजेस, और यही गंदा पानी अगर हम पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के हम शिकार हो सकते हैं। यानी गंदा पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए पॉल्यूशन इन विलेजेस, कि गांव में किस तरह से पॉल्यूशन होता है। पीपल लिविंग इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स नॉर्मली हैव इनफ स्पेस टू लिव। देयर आर फ्यूअर कार्स एंड बसेज ऑन द रोड। देयर आर ऑल्सो फ्यूअर फैक्ट्रीज, कि गाँवों में जो लोग रहते हैं या छोटे कस्बों में रहते हैं वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा जगह है और लोग कम हैं। वहाँ पर जो कार और बसेज हैं वो रोड्स पर बहुत कम चलती हैं। वहाँ पर रिक्शा या साइकिल्स इस तरह के व्हीकल्स चलते हैं और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी बहुत कम हैं। विलेज एंड स्मॉल टाउन्स हैव मैनी प्लांट्स इन देयर एनवायरनमेंट। प्लांट्स क्लीन द एयर सो द एयर इज़ यूजुअली नॉट पॉल्यूटेड। गाँवों और छोटे कस्बों में क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधे आपको मालूम है क्या करते हैं, हवा को साफ रखते हैं। इसी कारण वहाँ की जो हवा हो वो इतनी पॉल्यूटेड प्रदूषित नहीं होती। बट पीपल हैव टू बी केयरफुल अबाउट द वाटर दे ड्रिंक। द वाटर इन सीज, रिवर्स एंड लेक्स ऑफन गेट्स पॉल्यूटेड बिकॉज वेस्ट इज थ्रोन इन दैम। Water in open wells can easily get polluted. If the water is not cleaned before drinking, it can cause diseases such as dysentery and diarrhea. लेकिन वहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि जो समुद्रों में, नदियों में, झीलों में पानी आता है वो पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ वेस्टेज या ख़राब चीज़ें जो होती हैं वो पानी में डाल दी जाती हैं। तो खुले हुए तालाबों का पानी भी बहुत प्रदूषित होता है, वो भी साफ़ नहीं होता, कि पीने लायक नहीं होता। इसी कारण डायरिया और डायसेंट्री जैसे बीमारियां हो जाती हैं। आगे है पॉल्यूशन इन सिटीज़। मैनी पीपल लिव इन बिग सिटीज़। देयर इज़ लेस स्पेस फॉर सो मैनी पीपल. Trees are cut down to make houses and roads. The roads are crowded. There are many vehicles such as scooters, cars and buses on the roads. There may be factories in the cities and around it. कि बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर लोगों के पास बहुत कम जगह होती है और अपने घरों और सड़कों को बनाने के लिए पेड़ों को वहाँ पर काट दिया जाता है और सड़कों पर भी बहुत भीड़ भाड़ होती है। बहुत सारे व्हीकल्स जैसे स्कूटर, कार और बसें जो हैं सड़कों पर चलती रहती हैं। वहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी बहुत होती हैं। व्हीकल्स पॉल्यूटेड द एयर, सो डज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज. दे आर फ्यूअर ट्रीज टू क्लीन द एयर, सो द एयर इज़ पॉल्यूटेड. मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. जो ये व्हीकल्स जो चलते हैं शहरों में वो क्या करते हैं, हवा को पॉल्यूटेड कर देते हैं यानी प्रदूषित कर देते हैं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी हवा को प्रदूषित कर देता है। यहाँ पर पेड़ भी बहुत कम होते हैं जो कि हवा को साफ करें, इसलिए यहाँ की हवा जो है बहुत ही पॉल्यूटेड होती है, प्रदूषित होती है। इसी कारण यहाँ के लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को सांस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज pollutes the water in seas, rivers or lakes. The water is generally more polluted than in villages. This affects the fish and other animals and plants living in the water. If the water is not cleaned properly before drinking, it can cause diseases. जो घरों से और फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, वो क्या करता है, समुद्रों में, नदियों में डालने से वहाँ के पानी को गंदा कर देता है। और गाँवों में भी जो पानी है वो इसी तरह से गंदा होता है, जिसके कारण वो समुद्र में या नदियों में रहने वाले जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं या फिशेस हैं, उन पर बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। इफ़ द वाटर, अगर पानी को साफ़ नहीं किया गया
पीने के लायक नहीं बनाया गया, तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि किस तरह से पॉल्यूशन फैल रहा है, लेकिन इसको हम सुधार कैसे कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सुधार सकते हैं। हमें अपनी हवा को साफ़ रखना है, पानी को साफ़ रखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो सबसे पहले पेड़ लगाने होंगे और पेड़ों को काटना नहीं है। और नदियों में, तालाबों में हमें जो वेस्टेज है वो गंदगी नहीं फैलानी, और जितना हो सके हम व्हीकल्स का यूज़ ना करें जिससे कि हवा में पॉल्यूशन ना फैले। ठीक है ना? कि अगर हमें पास में जाना है तो हम साइकिल पर या पैदल भी जा सकते हैं, उसके लिए हमें स्कूटर या बाइक पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जितना हो सड़कों पर गंदगी ना फेंके, इधर उधर गंदगी ना फेंके, जिससे कि जो हमारे सड़कों पर जानवर घूमते हैं वो उसको खाएं। प्लास्टिक का यूज़ ना करें बिल्कुल भी, वो आपको मालूम है प्लास्टिक कितनी नुकसानदायक होती है। वो अगर जानवर खा लेते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही ख़राब हो सकता है। तो इंसान ही चाहे तो अपने इस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकता है, सुधार सकता है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का कौन सा पार्ट है ये? नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल ऑफ दीज, ये सभी कुछ, तो ऑल ऑफ दीज। फॉर विच ऑफ दीज डू वी डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट? हम एनवायरनमेंट के लिए किस पर डिपेंड है? फूड, एयर, वाटर, ऑल ऑफ दीज, सब पर, पानी, हवा और खाना। नंबर 3 देखिए, विच ऑफ दीज आर इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन? कि पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, डेथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर, वो भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल द थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स में मेक अप योर, क्या आएगा इसका आंसर? एनवायरनमेंट। नंबर 2, व्हेन एयर और वाटर बिकम डर्टी इट इज सेड टू बी polluted. Dust and smoke from vehicles and factories pollutes the air. Number 4, plants clean the air. Number 5, wastage from our homes and factories pollutes the water. ये पहले फर्स्ट नंबर पे क्या है कि सब चारों तरफ का आपका जो वातावरण है वो क्या बनाता है? एनवायरनमेंट। सेकंड नंबर पर है जब हवा और पानी गंदा होता है तो क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेड। नंबर 3 कि फैक्ट्रियों से और व्हीकल्स से क्या आता है जो कि हवा को गंदा करता है? डस्ट एंड स्मोक। नंबर 4 पर हवा को साफ कौन करते हैं? प्लांट्स। नंबर 5 कि पानी को गंदा करने के लिए कहाँ से गंदगी आती है? हमारे घरों से और फैक्ट्रियों से। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपकी बुक में नहीं दिए हुए वो करा रही हूँ। इसमें देखिए, व्हाट कॉजेज एयर पॉल्यूट्स इन सिटीज़? कि शहरों में हवा के प्रदूषित होने के क्या कारण हैं? डस्ट एंड स्मोक फ्रॉम कार्स, बसेज एंड फैक्ट्रीज कॉज एयर पॉल्यूशन इन सिटीज़। नंबर 2, वाई वुड यू नॉट ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम अ रिवर और पॉन्ड? कि नदी या तालाब से हमें डायरेक्ट पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि वहाँ क्या होता है? वो साफ़ नहीं होता, पीने लायक नहीं होता, उसमें जर्म्स हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। नंबर 3 पर है कि हाउ कैन एयर पॉल्यूशन ड्यू टू व्हीकल्स बी रिड्यूस्ड? कि एयर पॉल्यूशन जो व्हीकल्स से हो रहा है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? वॉकिंग, साइकिलिंग, यूजिंग कार पोल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन ग्रेटली रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। कि जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ हम कम से कम करें, उससे जो है एयर पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ट्रू और फॉल्स बता रही हूँ। ट्रीज रिड्यूस पॉल्यूशन, पेड़ों से पॉल्यूशन कम होता है। सही है गलत? ट्रू। नंबर 2, द एयर विल बी क्लीनर नियर अ फैक्ट्री। फैक्ट्री के आसपास की हवा जो है वो बहुत साफ़ होती है। साफ़ होती है क्या? नहीं, तो रॉन्ग, फॉल्स। पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल ओनली टू ह्यूमन्स।
जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ इंसानों के लिए नुकसानदायक है? नहीं, जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, पक्षियों के लिए, सब के लिए। तो क्या आएगा? फॉल्स। एयर पॉल्यूशन इज मोर इन विलेजेस देन इन द सिटीज। एयर पॉल्यूशन शहरों की बजाय गांवों में ज़्यादा होता है। सही है या गलत? गलत, क्योंकि शहरों में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। नंबर 5, आर एक्टिविटीज़ हैव हार्म द एनवायरनमेंट एंड लेड टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। कि हमारे कारण ही हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचता है और हवा और जो पानी है वो प्रदूषित होते हैं। सही है, क्योंकि इंसान ही गंदगी फैलाता है। जब हम खुद अपने वातावरण को साफ रखेंगे तभी हमारा जो हवा है, पानी है, चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा रह सकेगा। तो बच्चों, इस चैप्टर से आपको शिक्षा भी लेनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें, गंदगी ना फैलाएं, जितना हो सके हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें। थैंक यू।